नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन ऐसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि मंदिर से लेकर मिट्टी, अपने रुमाल और 11 लौंग से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखिए कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसा बताया हुआ है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। तो विधि में हम सबसे पहले समय जानेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको रात्रि में करनी होगी। रात्रि 12 बजे के बाद, रात्रि 12 बजे के बाद आप किसी भी दिन ये विधि कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं। पर रात्रि 12 बजे के बाद आपको ये विधि करनी होगी। और किसी भी पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि आप किसी भी दिन रात्रि 12 बजे के बाद आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। पर माताएं बहनें ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। जब वह शुद्ध हो, जब वह स्वच्छ हो तभी करें। अगर वह कठिन दिन में है तो विधि को ना करें। और अगर विधि करने के दौरान उनके कठिन दिन आ गए तो विधि को वहीं रोक दें। और दूसरी सावधानी ये है कि मांस मदिरा का सेवन करके कोई भी पुरुष या महिला ये विधि नहीं करेंगे। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन कर रखा है रात्रि में तो विधि शुरू ना करें। और विधि शुरू होने के बाद जितने भी दिन ये विधि चलेगी उतने दिन मांस मदिरा से एकदम दूरी बना लें। अगर आप ये विधि कर रहे हैं तो सात्विक तरीके से ही कीजिएगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर ही कीजिए। और ये 2 सावधानी का ध्यान रखें। अब मित्रों, विधि की सामग्री की बात कर लेते हैं कि विधि की सामग्री क्या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो मित्रों, आपको किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता के मंदिर के आंगन से मिट्टी लेनी है। उनके मंदिर परिसर से आप ये मिट्टी ले सकते हैं, उनके आंगन से ले सकते हैं। मिट्टी आपको लगभग इतनी मिट्टी लेनी है। और दूसरी सामग्री आपको 11 लौंग लेने हैं। 11 साबुत फूल वाले लौंग आपको इस विधि में चाहिएंगे। और तीसरी सामग्री और अंतिम सामग्री आपको खुद का रुमाल लेना है। अगर आप कोई रुमाल यूज़ करते हैं तो वो ले लीजिए। अगर आप रुमाल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप एक रुमाल खरीदिए, उस रुमाल से हाथ मुंह पोंछ कर इस रुमाल को यूज़ कीजिएगा। ये 3 सामग्री आपको इस विधि में चाहिएगी। अब विधि शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो रात्रि 12 बजे एक कपड़ा बिछा कर बैठ जाइएगा। जिस रात्रि आप 12 बजे विधि शुरू कर रहे हैं उसके दिन में आप मिट्टी ले लेंगे आप मंदिर से उसी दिन। और फिर रात्रि 12 बजे कपड़ा बिछा कर बैठ जाएंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि शुरू कीजिएगा। और विधि में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये जो मिट्टी है ये हमें कपड़े में डालनी है। ध्यान से डालिएगा मित्रों, मिट्टी गिरनी नहीं चाहिए। लगभग इतनी हमने मिट्टी ली है, आप भी लगभग इतनी ही मिट्टी का उपयोग करेंगे जितनी हम कर रहे हैं। और वो कपड़े में डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद कपड़े में आप 11 के 11 लौंग डाल देंगे। 11 लौंग आपको डाल देनी है। और फिर 11 लौंग को और मिट्टी को पोटली बनाकर रुमाल में बांध देना। जैसे हम बांध रहे हैं मित्रों वैसा आप बांधेंगे। ध्यान से, मिट्टी गिरनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मिट्टी ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए। जिस प्रकार से मैंने बांधा है आपको कुछ इस प्रकार से बांध लेनी है। मिट्टी को कस के बांध लेना, मिट्टी गिरनी नहीं चाहिए। जैसे हमने पोटली बनाई है इसमें से मिट्टी कहीं भी नहीं गिर सकती और लौंग कहीं से भी नहीं निकल सकती। आप भी कुछ इस प्रकार से पोटली बना लें। अब मित्रों, आपको करना ये है कि आपने पोटली बना ली, आपने मिट्टी डाल ली इसके अंदर। अब आपको इसको अभिमंत्रित करेंगे। अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। अपने सीधे हाथ में लेना है पोटली को कुछ इस प्रकार से। सीधे हाथ में लेने के बाद आपने इसको सीधे हाथ में ले लिया। अब एक मंत्र का जाप करेंगे। मित्रों, मंत्र ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मंत्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र सही बोलेंगे तभी कार्य बनेगा। तो मंत्र की पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, वशीभूतम कुरु नमः। मैं वापस मंत्र बोल देता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, वशीभूतम कुरु नमः।
ये मंत्र आपको बोलना है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, वशीभूतम कुरु नमः। ये मंत्र आपको 551 बार बोलना है। इस मंत्र का जाप आपको मित्रों 551 बार करना है। और 551 बार जाप कर लेने के बाद, जब आप 551 बार जाप कर लें, तब आप इसको किसी ऐसी जगह पे रख देंगे, ऐसी सामग्री के नीचे रख देंगे जो एकदम भारी हो। किसी भारी सामग्री के नीचे तुरंत आपको रख देना है। आप घर के किसी बड़ी अलमीरा के नीचे रख सकते हैं, आप किसी अन्य भारी सामग्री के नीचे रख सकते हैं जहाँ पे आप इसे संभाल के रख सकें, पर उसके नीचे दबा के आपको रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये रखें तब भी आपको कोई देखे ना, ये विधि करते वक्त आपको कोई देखे ना, और अगले कुछ दिनों तक ये वहीं पे ही रहेगी। तो आपको ये जो सामग्री है सुरक्षित रखनी है, किसी की नज़र इसके ऊपर ना पड़े, इस बात को आप सुनिश्चित करेंगे। और ये सुनिश्चित करके आप वहाँ रख देंगे। उस रात्रि आपने ये रख दिया, उसके बाद आपका कार्य उस रात्रि का समाप्त हो जाएगा। यानी पहले दिन की रात्रि का कार्य आपने पूरा कर दिया है। अब आएगा दूसरे दिन की सुबह का कार्य। दूसरे दिन की सुबह का कार्य ये है मित्रों, सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही बिना स्नान आदि किए, बिना भी कोई कार्य किए, आप सीधा इसमें से एक लौंग निकालेंगे। ध्यान से निकालेंगे मित्रों, जिस भारी सामग्री के नीचे आपने रखा है उसमें से इसे निकाल कर इसमें से एक लौंग निकाल लेंगे मात्र। जैसे एक लौंग हमने लिया, एक लौंग निकाल लिया, वापस उसको वहीं पर ही बंद कर दिया। पोटली को वापस वहीं पर ही बंद कर देंगे, पोटली को छेड़ेंगे नहीं, और उसको वापस उसी भारी सामग्री के नीचे रख देंगे। एक लौंग आपने लिया, उस लौंग को आप तुरंत ग्रहण कर लेंगे। ये जो लौंग आपने लिया है इसको आप तुरंत ग्रहण कर लेंगे, और ग्रहण करने के बाद आप अपना नियमित कार्य कर लेंगे। ग्रहण जब आप कर लें उसके बाद आप अपना नियमित कार्य इसका कर लेंगे, और फिर आपके पूरे दिन काम में लग सकते हैं। ये जो आपने पोटली बनाई थी इसको वापस लौंग निकालते ही तुरंत वापस इसको उसी सामग्री के नीचे रख देना है, और फिर ये लौंग आपको ग्रहण कर लेना है। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपने काम में लग जाएंगे। फिर मित्रों दूसरे दिन की रात्रि को क्या करना है आपको, दूसरे दिन की रात्रि में एक हाथ में माला लेकर इसी मंत्र का जाप आपको करना होगा। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, वशीभूतम कुरु नमः। इस बार आपको 108 बार जाप करना है। मित्रों कोई भी चीज़ हाथ में आपको, यानी कि ये सामग्री वगैरह नहीं लेनी है। ये जो है इसको आप अपने अलमीरा के नीचे या किसी भी भारी सामग्री के नीचे, जिसके नीचे भी आपने दबाया है, वो वहीं पर ही रखेंगे। सिर्फ अपने हाथ में माला लेंगे, क्योंकि माला आप काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करें तो आप सीधे हाथ में भी ले सकते हैं, आप उल्टे हाथ में भी ले सकते हैं। उसको लेकर इसी मंत्र का जाप कर लेंगे, और फिर तीसरे दिन की सुबह इसको वापस निकालेंगे। सुबह उठते ही अच्छी तरीके से खोलेंगे मित्रों, ध्यान से खोलना है। ध्यान से खोलकर इसमें से एक लौंग वापस निकाल लेंगे। एक लौंग आपने वापस निकाला, उस लौंग को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद आप अपने काम में लग गए, और ये जो पोटली बनाई थी आपने, इसको वापस उसी भारी सामग्री के नीचे आप रख देंगे। ये आपने किया, और फिर आपने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद आप अपने काम में लग गए स्नान आदि से निवृत्त होकर। और तीसरे दिन की रात्रि भी आपको यही मंत्र का जाप 108 बार करना है। कुल मित्रों आपको पहले दिन के कार्य को छोड़कर कुल आपको 11 दिन, यानी कुल 12 दिन का कार्य है। 11 दिन 11 लौंग जब तक चलेगी तब तक ये कार्य करना है। 11 लौंग आप ग्रहण कर लेंगे। 11 दिन आप अलग से अभिमंत्रित करेंगे 108 बार। एक बार आपने 551 बार किया, बाकी 108 बार आप अभिमंत्रित करेंगे। फिर उसके बाद आपकी विधि वहीं पर ही समाप्त हो जाएगी, और रहेगी मित्रों खाली मिट्टी। ये जो मिट्टी है इसको आप जब 12वें दिन ग्रहण कर ले लौंग को, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे, और वहाँ से निकालकर इस रुमाल के सहित इस मिट्टी को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दफना देंगे, या बहते हुए पानी में बहा देंगे। आपको ये करना है, या तो आप इसे बहते हुए पानी में सीधा बहा दें, या सीधा इसे पीपल के पेड़ के नीचे दफना दें। इन दोनों में से एक कार्य कर लेंगे, उसी के साथ आपकी विधि समाप्त हो जाएगी। और इन्हीं 11 दिनों के भीतर जिसके ऊपर भी आप वशीकरण कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप ये कार्य कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। मित्रों बहुत ही कारगर उपाय है। ये उपाय ऐसा है जो पति पत्नी के बीच अगर खटपट है, यानी कि उनके बीच रिलेशनशिप में तनाव है, तो उनके सुधारेगा। और अगर कोई पत्नी
अपने पति को अपनी तरफ खींचना चाहती है, अपनी तरफ करना चाहती है, वो उससे नाराज चल रहा है, किसी भी बात के कारण दोनों में विवाद हो रहा है, तो वो अपनी तरफ कर सकती है। यही कार्य पति भी अपनी पत्नी की तरफ अपनी तरफ करने के लिए कर सकता है। और मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है जो आपके जीवन में आग लगा रहा है, उसने आपके जीवन को नरक बना रखा है पूरी तरीके से, तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं, उसको भी इस विधि से दूर कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को, अपने हम सफ़र को, हो सकता है वो आपका भी बॉयफ्रेंड हो सकता है वो आपकी अभी गर्लफ्रेंड हो, और आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में कोई दूसरा आ रहा है, तो आप उसको इस वशीकरण से, उस सामने वाले को जिससे आप प्यार करते हो, उसको अपने वश में करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो मित्रों, गलत रिश्ते में आप दरार डाल सकते हैं। अगर आपके किसी ने गलत रिश्ता बना लिया आपके जीवन साथी के साथ, उसको दूर कीजिए और आपका जीवन सफल कीजिए। मित्रों, बाकी विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपाय के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा अगले हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।